जय श्री कृष्ण भक्तजनों। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। माघ शीर्ष के मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को दिया था। यही कारण है कि इस मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। तो हम शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सब के हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि माघ शीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उनकी क्या विधि है। भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका इस संसार में यश फैलेगा, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। माघ शीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता पुत्र आदि स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। गोकुल नाम नगर में बेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज में चोरों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वहाँ राजा अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न में देखकर राजा को बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ और वह प्रातः काल होते ही विद्वान पंडितों को अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने अनेक ब्राह्मणों से रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप दान व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना करा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्खों पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, आप यहाँ समीप में ही भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता ऋषि का आश्रम है। उनके प्रश्नों का उत्तर आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकेंगे। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। वहाँ आश्रम में अनेकों शांति चित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा है, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो गई है। सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत भविष्य के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, आपने योग बल से तुम्हारे पिता ने सब कुकर्मों को जान लिया है। मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ा। अब
तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बतलाइए। पर्वत मुनि के बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य तुम्हारे पिता की मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित यह मोक्षा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय।